खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे अमित शाह के कश्मीर दौरे की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज अमित शाह ने माता खीर भवानी मंदिर का दर्शन किया। साथ में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जराये के मुताबिक अमित शाह 6 बजे SKICC में एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वाज़ेह हो कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर आए हैं। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा था कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल नहीं की जाएगी। दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर PM मोदी के दिल में बसता है और किसी को मोदी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब कश्मीर और जम्मू दोनों की एक साथ तरक्की होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में बैरूनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में आएगी, जिससे रोजगार पैदा होगा। जम्मू से हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 370-35 से हटने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा। ऐसे में क्या अहम बातें रही, क्या अहम हाइलाइट्स रही इस दौरे की? देखें, जैसे आपने कहा कि दफ़ा 370 और 35 से हट जाने के बाद ये वज़ीर दाखिला का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा था और इस दौरे के दौरान कई अहम चीज़ें सामने आई। एक तो ये चूँकि वो वज़ीर दाखिला हैं, इसलिए जो जम्मू कश्मीर में जो मजमूई तौर पर जो कानूनी सूरत हाल है उसका उन्होंने जायज़ा लिया। ख़ास तौर पर हमने देखा जो पिछले दिनों कश्मीर वैली के अंदर निहत्ते शहरियों की टारगेट किलिंग हुई, उस पर उन्होंने काफ़ी एक ये कहेंगे ज़रूरी जो मीटिंग है उसमें हालात का जायज़ा लिया और जो ज़राए से मालूम हुआ है उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस से कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं वो सतर्क रहें, वो चौकस रहें ताकि आम जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम। ये बातें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विकास है, जम्मू कश्मीर जो तरक्याती अमल जो जम्मू कश्मीर का है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसको उन्होंने एक बार फिर दोहराया और जैसे आपने कहा कि अमित शाह पंचायती राज इदारे हैं उनके जो नुमाइंदे चुने हुए हैं उनके साथ भी एक करीबी तालमेल बनाया जाए ताकि बुनियादी तौर पर जो जमहूरियत है जम्मू कश्मीर के अंदर इतना ज़्यादा जो अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जिस तरह से लोगों की ये शिकायत रही है कि जम्मू नहीं जाएगा तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जम्मू में डेवलपमेंट होगी। तो उन्होंने साथ ही ये कहा था कि मरकज़ी सरकार पूरे जम्मू और कश्मीर में यकसां तरक्की चाहती है, जिस तरह की तरक्की कश्मीर में की जाएगी। अमित शाह ने जम्मू में आके ये इस बात को दोहराया कि जम्मू के साथ कोई भी अब इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो अब जिक्र किया जाता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स पहले UPA सरकार में भी हुए थे। कांग्रेस ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें यह कहा गया कि 23% जो है जहाँ अब रोज़गार रह चुका है, जहाँ जो बेरोज़गारी है उनको उजागर करें, उनको हाईलाइट करें ताकि उनकी जो सियासत है वो आगे बढ़ पाए। और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जब हमने देखा कि कई पार्टियों के जो स्टेटमेंट्स आए। चाहे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद, अमित शाह का खीर भवानी मंदिर दौरा हुआ, किस तरह का ये दौरा रहा और आगे उनका किस तरह से शेड्यूल रहेगा? जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ गांधरबल पहुंचे और उसके बाद एक केवलकेड में माता खीर भवानी के मंदिर में हाजिरी दी उन्होंने। उनके साथ LG मनोज सिन्हा भी थे और DC गांधरबल भी थे और बाकी जो ऑफिसर्स थे वो उनके साथ हमारा थे वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने पूजा की, हाजिरी दी माता खीर भवानी टेम्पल में और उसके बाद वापस श्रीनगर रवाना हुए। और जो भी शेड्यूल था उनका श्रीनगर में, उसके बाद SKICC जाना था और वहाँ पे पंच सरपंच जो भी PR रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ इंटरेक्शन करनी थी। और उसके बाद SKICC के बाद लटपोरा जाना था, होमेज जो पुलवामा मार्टियर्स है उनको होमेज पे करने के लिए, और फिर वापस राजभवन आना था। जो उनका शेड्यूल है अभी तक, इनका शेड्यूल ऐसा ही कुछ है।
जी मनोज, तो जिस तरह से उनका अमित शाह का दौरा जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे पहले जो पुलिस जवान शहीद हुए थे उनके घर उनके अहल खाना से मुलाकात की, तो उसके बाद जो माइनॉरिटी कि जो सिविलियन जो किलिंग्स हुई हैं पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि सिविलियंस को टारगेट किल किया जा रहा है, उनके अहल खाना से भी मुलाकात की अमित शाह ने। तो एक मैसेज जो देना चाह रहे अमित शाह एक तरह से कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा एक पैगाम आते ही अमित शाह ने दिया। जी हाँ मुनाज़ा, देखें अमित शाह जैसे ही श्रीनगर एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया तो सबसे पहले वो वहाँ जो पुलिस इंस्पेक्टर जो था जिन्हें अगस्त में मिलिटेंटों ने गोली मार कर हलाक कर दिया था, उनके घर गए। तो यानी चूंकि अमित शाह, जैसे मैंने कहा, अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं, तो पुलिस जो है उनके महकमे में आता है। तो वहाँ वो उस घर में जाके जहाँ उन्होंने जो उनके अहल खाना थे उनकी ढारस बंधाई और उनको एक नौकरी के ऑर्डर भी उनकी जो अहलिया हैं शहीद पुलिस इंस्पेक्टर की, उनको वो थमा दिए। वहीं उन्होंने एक ये मैसेज दिया कि पुलिस की जो कुर्बानियां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से काम कर रहे हैं, सरकार उनके साथ है। सरकार अगर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर उन्हें इस काम के दौरान जो लोग शहीद हो जाते हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सरकार उनकी फैमिलीज़ को भूल जाएगी या उनकी कुर्बानियों को भूल जाएगी। तो एक सीधा एक पैगाम था अमित शाह का कि सरकार पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ है जो काफ़ी मुश्किल हालात में कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। वो दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ के जो 2 लोग मारे गए थे, चाहे वो मक्खनलाल बिंद्रू की फैमिली हो या फिर दीपेंद्र कौर की फैमिली हो, वो राजभवन में उनसे मिलने गए थे। तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो अमित शाह ने जब मीटिंग ली तो उन्होंने उसमें ये साफ कहा था कि जो सिविलियन किलिंग्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हों, चाहे वो कश्मीर के रहने वाले हों या फिर वो कश्मीर से बाहर के मजदूर हों, तो जितने भी सिविलियंस हैं उनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाना पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो उन्होंने मीटिंग ली थी तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि जो भी एजेंसीज़ हैं वो मुतहरिक हो जाएं ताकि जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर में जो आम लोग रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी तरह का कोई ऐसा हादसा पेश ना आए जिससे आम लोगों में खौफ पैदा हो। बिल्कुल मनोज, और क्योंकि हमने देखा भी कि जो गैर मकामी मजदूर हैं उनमें काफ़ी खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया पिछले कुछ दिनों में, और यहाँ तक कि वो वहाँ से नकल मकानी करने पर भी जो है दूसरी जगहों पर मुंतकिल होने को भी मजबूर हो गए, जम्मू रवाना हुए और फिर अपने घरों को जाना चाहते थे। ऐसे में उनको किस तरह से, क्या उनको भी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई अमित शाह ने? देखें, डायरेक्टली उन्होंने किसी को भी ये नहीं कहा कि हम ABSC माइनॉरिटीज़ को या लोकल्स को या फिर जो बाहर के मजदूर हैं उनको हमें सिक्योरिटी देना है, क्योंकि सरकार का काम है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के बाशिंदे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हैं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर अगर बाहर से आए हुए मजदूर हैं जो गैर कश्मीरी मजदूर हैं, तो सरकार का काम ये है कि सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और यही बात अमित शाह ने मीटिंग में बताई और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बताया गया कि ऐसे इक़दाम करें, इतनी चौकसी बढ़ाएं ताकि इस तरह के हालात जो हैं या इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश ना आएँ। तो मजमूई तौर पर उनका जो एक पैगाम था वो ये था कि मिलिटेंसी को ख़त्म करने के साथ साथ उस दौरान अगर किसी भी तरह से इस तरह की कोई साजिश रची जाती है तो उसको वक्त रहते ही नाकाम किया जाए ताकि आम शहरियों की जान न चली जाए। और जिस तरह का खौफ और हरास पैदा हो गया है, जैसे आपने कहा कि जब गैर रियासती मजदूरों को जब हलाक किया गया था, टारगेट किलिंग की गई थी उन मजदूरों की, तो उसके बाद हमने देखा कि हज़ारों मजदूर कश्मीर से भाग निकले। और हम जब जम्मू में उनसे बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह से उन्हें टारगेट बनाया गया, उससे उन्हें काफ़ी डर और खौफ लगा जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। हालांकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से अभी हालात जो है उस तरह के वाक़यात अभी पेश नहीं आए हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगातार चौकस हैं और कोशिश ये की जा रही है कि चाहे वो गैर रियासती मजदूर हों, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों या मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, हमने देखा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी जो सिविलियंस हैं उनको भी निशाना बनाया गया है
टारगेट किलिंग उनकी भी हुई है। तो अभी कोशिश ये है सरकार की कि मिलिटेंटों की तरफ से अगर कोई इस तरह का मंसूबा बनाया जाता है तो उसको वक्त रहते ही नाकाम बनाया जाए। और ये साफ एक हिदायत दी है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इस तरह के हालात, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए ताकि कश्मीर में अमन और शांति का माहौल बना रहे। बिल्कुल, और उन्होंने मुलाकात भी की सिक्योरिटी पर्सनल से, उनकी मुलाकात भी रही और ऐसे में ये अहम भी इसलिए कि कई रोज से हमने कई सारे एनकाउंटर, कई सारे सर्च ऑपरेशन कार्रवाइयां भी तो देखी, लेकिन साथ ही साथ पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में 12 रोज से एनकाउंटर भी जारी है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी अहम हो जाता है कि जिस तरह से अमित शाह जो फौज के अफसरान हैं या सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनसे उनकी मुलाकात, बातचीत काफ़ी मायने रखती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमने देखा कि श्रीनगर में जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी बीएसएफ जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सरबराहान ने या उनके नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने साफ उनको ये मैसेज दे दिया कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम करना है। मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए जितना भी जो भी कार्रवाइयाँ करनी ज़रूरी हैं वो कार्रवाइयाँ अंजाम दी जानी चाहिए, और ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले कई दिनों से डर का माहौल बना हुआ खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर वो दूर हो जाए। और साथ ही मुनज़्ज़म मैं आपको बताऊं कि कल जब अमित शाह जम्मू आए थे तो वो मकवाल गए, जो बॉर्डर आउटपोस्ट है बीएसएफ का, वो वहाँ भी गए, वहाँ जवानों से उन्होंने बात की, वहाँ के मकामी लोगों से भी वो मिले और ये को जानने की कोशिश की कि किस तरह के हालात कंट्रोल लाइन और सरहद के आसपास हैं। तो एक तो उन्होंने वहाँ हालात का बरसर मौका जायजा लिया, और साथ ही जब वो जवानों से मिले तो ये एक और मैसेज ये था उन जवानों के साथ भी जो बहुत मुश्किल हालात में दिन रात सरहद पर निगरानी करते हैं, जो सरहद पर ड्यूटी देते हैं, उनको ये मैसेज देना था कि सरकार उनके साथ है। उनकी हौसला अफजाई की गई, जिससे ये साफ एक इशारा मिलता है कि अमित शाह जहां एक तरफ सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्होंने हिदायतें जारी की हैं, वहीं दूसरी ओर वो उन सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो बीएसएफ हो, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या बाकी एजेंसीज हो, उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी उन्होंने काम किया। और ये जो दौरे हैं खासतौर पर जो मकवाल का मैंने जिक्र किया, कल रात वो वहाँ गए थे, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल, श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज बट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, अमित शाह के दौरे के हवाले से उनको किस तरह से कश्मीर में ख़ास तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि उनका बयान कि ये दौरा उनका इसलिए है कि वो इसलिए आए हैं कि नौजवान जो जम्मू कश्मीर का है उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जी मुनज़्ज़ा, अगर हम इस दौरे के हवाले से बात करें तो जैसा कि बताया जा रहा है अभी तक सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत अहम तरीन दौरा माना जा रहा है, क्योंकि एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब हुआ था 2019 में, तो उसके बाद पहला दौरा है होम मिनिस्टर का यहाँ पे, तो उस हवाले से काफी अहमियत वाला दौरा इसको माना जा रहा है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस जिसकी उम्मीद थी कि मरकजी सरकार जो है उसको यहाँ पे शुरू करेगी, उसकी तरफ कोई वाज़ेह इशारा हमने देखे को नहीं मिला। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें मायूसी हुई है। जो ये हालिया जो बयान होम मिनिस्टर की तरफ से आया कि यहाँ पे पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद स्टेटहुड बाद में रेस्टोर होगा, तो इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनमें भी मायूसी देखी जा रही है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें भी मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि उम्मीद पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही थी कि स्टेटहुड रेस्टोर होने के बाद ही यहाँ पे इलेक्शन किए जाएंगे। ताहम वो बात भी होम मिनिस्टर ने साफ कर दी है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे और उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात यहाँ पे की जाएगी। जो हालिया जो अमित शाह का जो हालिया बयान आया है, जो यहाँ के यूथ को अप्रोच करने की जो कोशिश की है उन्होंने अपने बयान के जरिए, उसको बड़ा अहम नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि मरकज की तरफ से जो यूथ है यहाँ को अपने यूथ को यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए ये अहम इकदाम हो सकता है। एक पॉजिटिव मैसेज इससे जा सकता है यहाँ के यूथ की तरफ से। लेकिन इसमें हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो यूथ है वो काफी इस टाइम सफर कर रहा है, काफी
परेशानियों में मुब्तला है यूथ यहाँ जी। का, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे पिछले 3 साल जो है, 3 साल में तकरीबन 3.5 लाख के करीब से ऊपर यहाँ पे जो नौजवान है वो बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि वादे तो किए गए थे कि यहाँ पे रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाएंगी या बाकी जो मामला है वो सेट हो जाएंगे। ताहम इन 3 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखें तो उतना खास कुछ हुआ नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के हवाले से अगर देखें तो उतनी चेंजेस हमने देखी नहीं है। उल्टा कोविड की वजह से और जो 1 साल यहाँ पे लॉकडाउन में शटडाउन भी रहा, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है बिल्कुल परवेज, और शटडाउन 370 और 35A के हटने के बाद जिस तरह से रहा और इंटरनेट शटडाउन भी रहा, तो इस हवाले से भी अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो तकलीफ हुई लोगों को, ये उन्हीं के लिए बेहतर था, ये उन्हीं के को बचाने के लिए इस तरह की तकलीफ उनको कुछ देर के लिए उठानी पड़ी। 2019 की जो सिचुएशन थी और आज की जो सिचुएशन है उसमें काफी डिफरेंस है। हालांकि वायलेंस पिछले कुछ दिनों में एस्केलेट हुई है, लेकिन 2019 के बाद जो यहाँ पे इंसिडेंट्स होते थे उनमें काफी कमी आई थी। हमने देखा कि स्टोन पेल्टिंग का ग्राफ भी काफी नीचे चला गया था और मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज भी जो है वो भी काफी उनका ग्राफ भी डाउन हो गया था। लेकिन हालिया दिनों में पिछले चंद 1 महीने 2 महीने से हम कह सकते हैं कि फिर से मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में हमने इजाफा देखा यहाँ पे। और किलिंग्स की, खासतौर अगर माइनॉरिटी किलिंग्स की बात करें, माइनॉरिटी किलिंग्स में भी हमने इजाफा यहाँ पे देखा। बिल्कुल परवेज, और वहीं जबकि अमित शाह ने यह दावा भी किया कि जो 370 हटाने का स्टेप था उसकी वजह से ही डर और दहशतगर्दी और करप्शन जैसे जो मामले जम्मू कश्मीर में रहे वो खत्म हुए। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो इस स्टेटमेंट से नाखुश नजर आ रहे हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि पिछला जो टेन्योर था वो उनका ही रहा है। तो डेवलपमेंट के मामले में उनका कहना है कि अगर आर्टिकल 370 डेवलपमेंट को एक हर्डल था, रुकावट थी यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए या करप्शन को कम करने के लिए, तो पिछले 3 साल में हमें दिखाई है कि क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। अगर हम रोजगार के हवाले से बात करें, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे जो बाहर का सरमाया लगना था, जो इंडस्ट्रीज लगनी थी, उसके हवाले से कोई बड़ा कदम हमने देखा नहीं है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि दुबई की एक कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। अगर 3 सालों में हम ग्राफ निकालें तो 3 सालों में सबसे बड़ी अभी तक अचीवमेंट वही नजर आ रही है कि दुबई की एक प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उस लेवल पे, जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी लोगों की कि शायद यहाँ पे यूटी बनने के बाद या 370 हटने के बाद डेवलपमेंट हो सकती है, उस तरह का नजर नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों में भी यहाँ पे काफी मायूसी है और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी काफी मायूस है इस बात से। अगर हम करप्शन के हवाले से बात करें तो करप्शन को कम करने के लिए इकदाम काफी सारे किए गए। हमने देखा यहाँ पे जो CBI रेड का सिलसिला जो यहाँ पे है, या NIA भी कई मामलों में रेड करती है, या ED रेड कर रही है। यहाँ पे जो पुराने यहाँ पे स्कैम्स हुए हैं या स्कैंडल्स हुए हैं उनके घरों में ये छापे वगैरह पड़ रहे हैं। तो करप्शन को कम करने के हवाले से इकदाम तो उठाए गए, लेकिन डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए और कोई मुस्बत कदम इन 3 सालों में नहीं देखा गया, जिसकी वजह से लोगों में और सियासी जमातों में भी काफी नाराजगी है। जी मुनव्वर। बिल्कुल, सियासी जमातें जम्मू कश्मीर में जो है वो इन दावों से कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है और जो डर का माहौल है उसको ख़त्म कर दिया है 370 के हटने से, उस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा था कि अमित शाह का दौरा इलेक्शन प्रोसेस की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप होगा, लेकिन उस तरह का भी कोई पैगाम जो है अमित शाह के दौरे से सामने नहीं आया। उन्होंने साफ कर दिया कि पहले डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद ही जो है आगे इस तरह का इलेक्शन का प्रोसेस होगा और इलेक्शन के प्रोसेस होने के बाद ही स्टेटहुड का मामला सामने लाया जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे परवेज भट्ट, जावेद भट्ट और मनोज कौल, तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।